अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, आज के पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें, एलएनजी की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इनमें कई चीज़ें तो दस्तयाब नहीं हैं। आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी से इस वक्त ज़्यादा परेशान है हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसकी दौड़ें लग गई हैं। उसकी दौड़ें लगने की असबाब जो हैं वो ये हैं कि उनके इत्तेहादी अब आहिस्ता आहिस्ता फिसलने शुरू हो गए हैं, खिसकने शुरू हो गए हैं, और उनको फिसलाना और खिसकना सिखा रहा है। अब कहते हैं ना, वो पाकिस्तान जिनके मुतलिक जावेद हाशमी साहब ने कहा था ना कि उनकी सियासत को समझने के लिए पीएचडी करनी चाहिए। अब ज़ाहिर है, ये तोड़ फोड़ की सियासत जो होती है, जोड़ तोड़ की सियासत जो होती है, वो तो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन कर सकते हैं। इसलिए इमरान खान परेशान हैं और उन्होंने कराची में अपनी टीम को सरगर्म किया है कि वो भी हाथ पांव लगाए, लेकिन उसके हाथ पांव लग नहीं रहे हैं, क्योंकि कराची को इसलिए मुंतखब किया गया है कि ये जो वॉर थिएटर है, पावर वॉर थिएटर जो है, अब इस्लामाबाद से शिफ्ट होके कराची में आ रहा है, और कराची से ही इमरान खान की हुकूमत के धड़न तख्ता करने की सूरत हाल बनाई जा रही है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान साहब की दौड़ें लग गई हैं। दौड़ें इसलिए लगी हैं कि इमरान खान बज़ाहिर तो बहुत खुश हो सकते हैं कि पीडीएम में एक वाक़तन भी परेशानी है, डिप्रेशन है कि इस्तीफ़े नहीं आए, लेकिन इस्तीफ़े ना आने की बात नई नहीं है। ये जैसे दूसरे लोगों को मालूम थी, वो पीडीएम की क़यादत को भी मालूम थी कि इस्तीफ़ों के मामले पे मसला होगा, लेकिन उसके मुतबादिल के तौर पे 27 दिसंबर को जो आसिफ अली जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में तकीर की और एक पैगाम दिया पीडीएम की क़यादत को कि कुछ चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दें, मैं जानता हूँ कि इनको कैसे निपटा जाए। मैंने एक जनरल को रवाना किया था, चलता किया था, मैं इनको आपको निकाल के दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें इस तरीके से नज़रिया बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। तो अब नज़रिया बदलने की कोशिश होगी, सोच बदलने की कोशिश होगी। फार्मली तो कल जब पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में होगा तो वहाँ, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हो रही हैं उनसे इमरान खान साहब परेशान हैं। जरदारी साहब ने जो मूव किए हैं, आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स को लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उनके हामी हैं, सिंध में भी हैं, दूसरी जगहों पे भी हैं, लेकिन इतने ही मुखालिफ और इतने ही नकाद उनकी पॉलिटिक्स के सिंध में भी मौजूद है। लेकिन ये हम सबको पता है कि वो लोगों को कैसे जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, उसको कह सकते हैं कि वो लोगों को ख़रीदते कैसे हैं। हर एक आदमी का जो पॉलिटिक्स में मौजूद होते हैं उनकी कीमत, उनका रेट उसको पता होता है, उनका मंडी का पता होता है कि कौन सी मंडी में बिक सकते हैं, ख़रीदे जा सकते हैं। तो ये फिर एक पॉलिटिक्स उस तरफ जा रही है। इमरान खान की हुकूमत खड़ी हुई है इत्तेहादियों के वोटों पे, और इत्तेहादी जितने भी इमरान खान के हैं उन सब के ताल्लुकात जरदारी साहब से मौजूद हैं। और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो तकरीबन एम फंक्शनल लीग और मुस्लिम लीग काफ, जो तीन बड़े इत्तेहादी हैं, वो भी इस वक्त या जरदारी साहब उनसे ताल्लुक़ में है, राब्ते में, या वो जरदारी साहब से ताल्लुक़ में है। सिंध में आदमशुमारी का मसला था, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, एमक्यूएम की को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। 5% ब्लॉक्स का और ऑडिट होना था, मुस्लिम लीग की हुकूमत तस्लीम करके गई थी, सीसीआई का फ़ैसला था। इसी को बुनियाद बना के एमक्यूएम शरीक हुई थी पीटीआई की हुकूमत से, लेकिन वो मामला अभी नहीं हुआ। तो अब वो एमक्यूएम को तो आपको पता है वो नाकाबिले एतमाद पार्टनर्स होते हैं। उनके पास जरदारी साहब ने पैगाम लेके भेजा कि आप आ जाएं, हम आपको सीने से लगा देंगे। एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे जो ताज हैदर साहब ने उन्हें कहे, जो वफद गया था, ताज हैदर, सईद गनी और वकार मेहदी। उसके बाद ये तो बाहर के थे, लेकिन अंदर की खबर ये है कि उनको फॉर्मली कहा गया है कि आपको फेडरल गवर्नमेंट में क्या मिल रहा है, आप खुद चीख रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, आप सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएं, वजारतें ले जाएं और इमरान खान का साथ छोड़ दें। और एमक्यूएम ज़ाहिर है कोई मौका नहीं छोड़ती इस किस्म के मामलात का। गो कि
MQM अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल होगी तो विद इन पीपल्स पार्टी भी उस पर तनकीद होगी और सिंध में इसको अच्छा अपने उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में समझा न जाएगा, बाहर ये बातें होंगी कि अच्छा शहरी आबादी को नुमाइंदगी मिल गई, इस किस्म का जवाब बनाया जाएगा। लेकिन MQM के वोटर्स जितने जो हैं, जो कौमी असम्बली मेंबर है, उसके नतीजे में इमरान खान की हिमायत नहीं करेंगे। एक तो मामला ये हो गया है, ये उन्होंने PTI ये जो जरदारी साहब हैं उन्होंने PDM की लीडरशिप को मौलाना फजल रहमान साहब से और नवाज़ शरीफ साहब को बताया है, और नवाज़ शरीफ साहब को ये समझाने की कोशिश की है तो कि पॉलिटिक्स इज़ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, उससे खेला जाए और नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में आगे बढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ को ये बताया गया है जरदारी साहब की तरफ से कि आप फिक्र न करें, आपकी पंजाब में हुकूमत हम ला सकते हैं, इस तरीके के कि मुझे पता है कि चौधरी बरादरान जो है वो के बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, वो हमारे दोस्त हैं पुराने, हम उनसे बात करेंगे, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, आपके गारंटियर हम बनेंगे, आपके कई अशरों के बिगड़े हुए ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे और इस तरीके से वहाँ नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाएगा। बलूचिस्तान का मामला तो जरदारी साहब कहते हैं कि हमें पता है कि कौन कहाँ कैसे उसको क्या कैसे कंपनसेट किया जाएगा, और इस वजह से बलूचिस्तान में अब आप देखें जहाँ कमाल ने पिछले दिनों एक बाप की तरफ से बयान भी दिया था कि हमारा एतमाद, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, हमें पूरा हिस्सा नहीं मिला, KPK में बाप की नुमाइंदगी नहीं मिली, फेडरल गवर्नमेंट में हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। तो ये भी जरदारी साहब ने मामला बोला है उनको कि हम कर सकते हैं वहाँ। तो इस तरीके से हम फेडरल गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और फिर बलूचिस्तान में तो हम उनका तिया पांचा कर देंगे, तख्ता उलट देंगे। और ये सारा जो प्लान है, ये जो पूरा प्लान जो है ये अब पेश होने जा रहा है। कल 1 जनवरी के 2021 का पहला दिन जो होगा उसमें जो पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जब बैठेंगे, लाहौर में बैठेंगे, तो वहाँ डिस्कस ये हो रहा होगा कि ये फार्मूला कितना कबूल है कितना नहीं है। एक इशू मोरलिटी का है कि उन्होंने इस्तीफ़ों और इसकी बात की है, लेकिन लीगली स्पीकिंग और प्रिंसिपली स्पीकिंग ये जो PDM के लीडर्स हैं, PDM की कंपोनेंट पार्टीज़ हैं, वो कहती हैं कि जो डिक्लेरेशन हुआ था उसमें था कि ये सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगर नो कॉन्फिडेंस का और हुकूमत गिराने के पार्लियामानी ऑप्शंस मौजूद हैं तो क्यों न किए जाए। और ये ख़बर अब मुस्लिम खान साहब को भी पड़ गई है, इसलिए आज PTI के एक वफद को दौड़ाया गया, वो गहरे राब्ते में है MQM को कि आपके जो रिजर्वेशंस है हम दूर करते हैं, आप इस तरफ न जाएं। लेकिन MQM को खलिश तो है PTI से, क्योंकि उनका राज था, वो समझते हैं कि हमारी सीटें MQM को जितवाई गई, और वो MQM और PTI का जो माजी है वो बड़ा तल्ख है, जैसे पीपल्स पार्टी का माजी तल्ख है। MQM के साथ MQM का माजी किसी के साथ भी कोई इतना खुशगवार तो नहीं है, लेकिन उनके पास जो वोट हैं वो बहरहाल एक गेम चेंजर होते हैं। इसलिए अब सूरत हाल ये हो गई कि ये जो पावर पॉलिटिक्स का थिएटर है वो अब तब्दील होके कराची में आ रहा है, और कराची से ये शुरुआत होगी और आगे बढ़ता जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का जो इसरार है उसको भी एक हद तक कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब उनसे ताल्लुक़ में हैं, जरदारी साहब ने उन्हें काफ़ी चीज़ें मनाई हैं, अब वो इस मरहले पे पहुँचे हैं कि इस मामले को गौर करेंगे और ये मामले अगर ये नहीं भी होंगे तो ये तो हो रहा है कि अपना जरदारी असद जरदारी अपनी तई यही प्लान कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टॉपल किया जाए हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट को, और फिर बाद में उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। इसलिए ये नया प्लान जो है वो आ गया है, और इमरान खान साहब उसके बाद परेशानी के आलम में है। ये बज़ाहिर भले कहें कि उनके हम इनका मुकाबला करेंगे और PDM ख़त्म हो गया है, लेकिन उनको भी एक सेल्फ करेक्शन का मौका मिल रहा है। ये जो दो मुस्लिम लीग नून के
MNAs थे उनके इस्तीफ़े इन्होंने कबूल नहीं किए हैं। वो एडवाइस हुआ था वो कि बरमला इमरान खान एलानिया तौर पर कह चुके थे और ज़ोर प्रेशर डाल चुके थे, कैबिनेट सेशन में प्रेशर डाला और दूसरी जगहों से प्रेशर डाला। स्पीकर को बरमला कहा कि आप इनके इस्तीफ़े कबूल कर दें, लेकिन स्पीकर ने कहा कि ये इस्तीफ़े जैली है। ज़ाहिर है जैली है तो फिर वो मोरल तनकीद का निशाना भी नहीं बनेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये सारा खेल जो है वो अब नो कॉन्फिडेंस की तरह तोड़ फोड़ की तरफ जा रहा है, और गालिबन ये भी हो कि जल्दी MQM से शुरुआत हो। इसी दौरान सिंध में एक और इत्तेहादी हैं GTA, उनसे भी आसिफ ज़रदारी साहब के राब्ते हुए हैं। पीर साहब पगाड़े के डायरेक्ट इंडायरेक्ट राब्ते आसिफ ज़रदारी से हुए हैं, और उनकी हुकूमत पे नाराज़गी तो पहले ही है। वो हुकूमत बचाने के लिए पहले ही नहीं शरीक थे, वो उसी नेशनल डायलॉग का हिस्सा है, बनना चाहते हैं, बल्कि उनको इनिशिएट करवाया पीर साहब पगाड़ा ने मोहम्मद अली दुरानी के वसीले, जिस डायलॉग की बात इस्टेब्लिशमेंट भी करती है और जरदारी साहब भी कुछ अर्सा पहले कर रहे थे। तो अब सूरत हाल यूँ लग रही है कि मामला अब काफ़ी इमरान खान के लिए संगीन हो गया है। सब इत्तेहादियों को राज़ी करना उसके बस की बात नहीं है, और वो जिस तरीके का स्टाइल है वो हर एक आदमी उससे बेजार है कि मिनिस्टर्स को भी टाइम नहीं मिलता, ये सूरत हाल है। लेकिन MQM अगर आदमशुमारी और दूसरे मसाइल पे आएगी तो उसका जो सिंध में कंसर्न है वो ये है कि ये सब मामलात होंगे सिंध की कीमत पे, वो सिंध की कीमत पे होंगे, और इस सारी गेम का कीमत कोई अदा करेगा तो सिंध का एक आदमी का आम सिटीज़न करेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की डिलीवरी पे पहले ही तनकीद है। फिर जब MQM आ जाएगी तो वो खुद अपने स्टाइल में काम करती है। इस वजह से सिंध के आम आदमी ने, इंडिजिनस पीपल्स ने पहले ही बहुत भुगता है। अब वो तैयार हो जाए भुगतने के लिए। लेकिन जरदारी साहब इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं, और इमरान खान की वो दौड़े अभी लग गई हैं ना। गुफ्तगू से इजाज़त मांगते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।